विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम सम्माद दृष्टि कैसी उत्पन्न करें, चक्षु उदपादि इस श्रृंखला से जितने भी वीडियो रिलेटेड है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर अभी 7 है। ये 7 वीडियो देखने से पहले क्रम बाय क्रम पार्ट 1 से लेके नंबर 7 तक क्लियर टू क्लियर देखना चाहिए, क्योंकि सम्माद दृष्टि अगर हमको प्रकाशित करना है या समझना है या उस पर चलना है तो इसके लिए बाय कंप्लीट वीडियो की श्रृंखला बनाई है। तो ये क्रम बाय क्रम देखना है। एक भी क्रम से बीच का कोई देखे और बोलेगा नहीं हम तो समझता है, तो डिस्ट्रॉय हो सकता है या डिसमूड हो सकता है। इसी कारण क्रम बाय क्रम देखे। और क्यों कि जैसे अभी के जमाने में जो भी लोग फास्ट समझना चाहते हैं, कोई भी वर्क हो, कोई भी ध्यान हो, मेडिटेशन हो, मार्ग का साक्षात हो, फास्ट करना चाहता है, तो उसके लिए फास्ट समझाने का एक तरीका है। और जल्दी से समझने वाले जो लोग हेतु रखते हैं समाधिष्टि बगैर कोई अष्टांगिक मार्ग घूमता नहीं है, समाधिष्टि बगैर कोई किसी को ध्यान होता नहीं, समाधि होती नहीं, समाधिष्टि बगैर कोई विपස්සना के लिए आनापान कर नहीं सकता है, समाधि बगैर कोई साक्षात्कार नहीं हो सकता। कोई कैसे आश्वासन देता है ये उस पर निर्भर करता, दुनिया है। लेकिन समाधिष्टि एक बहुत बड़ा इमेज रखती है और बहुत बड़ा फाइनेंशियली, जैसे कि समझो समाधिष्टि बगैर कोई वर्क होता ही नहीं, तो समाधिष्टि इतना इंपॉर्टेंट होता है, सुपरलेस होता है पंडित जनों के लिए। तो समाधिष्टि उत्पन्न कैसे करें, इस श्रृंखला के लिए ये क्रम बाय क्रम 1, 2, 4, 3, 7, 6 अभी ये 7 का है। तो 7 वीडियो पहले के जो पार्श्वभूमि से रिलेटेड है, तो ये देखने के लिए ये 7 का जो वीडियो है, ये पार्ट नंबर 7 का वीडियो, ये अष्टांगिक मार्ग के अनुग्रहित है, अष्टांगिक मार्ग को प्रकाशित करता है। तो अष्टांगिक मार्ग पे पथ पे चलने वाले में तो अनुभव होता है, या वो जानकारी बरोबर है क्या नहीं है, सही है क्या नहीं है, वो परीक्षण कर सकता है। बाकी जिसके पास समाध दृष्टि नहीं है और कोई मनुष्य आर्य विनय से विनीत नहीं हो, आर्य दृष्टि से परिचित नहीं है, आर्य सिद्धांतों से परिचित नहीं है, आर्य सत्पुरुष से परिचित नहीं है, ये अष्टांगिक मार्ग उसके ध्यान में नहीं आएगा एकाएक। फिर भी संसार में इसी कारण हेतु से कहा है, अष्टांगिको आर्योपतो जनानो मोख पये वेसा उजुको ही मग्गो धम्मो अयन संति करो पनीतो नियानिको तम पनमामि धम्म। जो बोधि को जानता है, सम्माद दृष्टि को जानता है, वो लोग अष्टांगिक मार्ग पे आर्य लोग चलता है। अष्टांगिको मग्गो अर्यो पतो जनानो, आर्य जनों को प्राप्त करने के सीधा मार्ग है। उजुको ही मग्गो, सीधा मग्गो। तो मग्गा में सेट्ट मग्गम, जितने संसार में मार्ग है अपने अपने सत्पुरुष ने उपदेश किए हुए, इन सत्पुरुष ने अन्य अन्य मार्ग में उपदेश किए हैं। तो मग्गान से टंग अष्टांगिको मग्गो, मार्ग में अगर देखा जाए तो अष्टांगिक मार्ग ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन किसके लिए? सम्माद दृष्टि वाले के लिए। ज्ञानारंग से टंग चतुरार्य सत्यंग, ज्ञान में अगर श्रेष्ठ है तो 4 आर्य सत्य बगैर कोई श्रेष्ठ ज्ञान नहीं होता है, और 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग प्रकाशित करता है। तो इसी कारण ये समझने वाले के लिए, या कोई मनुष्य बहुत दिन से विश्वास भी कर लेता है और ध्यान साधना भी बहुत करता है, फिर भी उसको ये अगर हम लोग ऐसी चर्चा करते तो उसके पास ये कोई मटेरियल नहीं दिखाई देता है या उसका आचरण नहीं दिखाई देता। तो जो कोई मनुष्य परिश्रम करके ध्यान साधना करता है, त्याग करता है, तो अगर वो, इसके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रम बाय क्रम देखने से वो समाधि दृष्टि उत्पन्न कर सकता है, और उनके पास त्याग है और उसके पास मेडिटेशन है, तो वो जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकता है। अगर किसी के पास ध्यान नहीं है, तो पुण्य नहीं है, तो उसको देर लगे। लेकिन किसी के पास पुण्य भी है और ध्यान भी है, पुण्य है तो ध्यान होगा, पुण्य है ध्यान है, तो उसके लिए ये दृष्टि समाधि दृष्टि उत्पन्न करने के लिए इजी है। तो समाधि दृष्टि के लिए 7वां वीडियो अष्टांगिक मार्ग के लिए है। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है
कौन से अष्टांगिक मार्ग में क्रम बाय क्रम होता है, ये जानने के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर इस तरह का वो देखेगा, देखने के बाद स्वयं सोच सकता है क्या मेरे पास कौन सा मटेरियल है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। अगर हमने गलती से अमार्ग का ध्यान किया है, रील सेल किया है, निखंती की प्रैक्टिस किया, तो उसको भी वो त्याग कर अष्टांगिक मार्ग में बरोबर ज्वाइन कर सकता है, ताकि उसका भविष्य कम से कम मार्ग में तो रहे, दुर्गति तो ना हो। ऐसा जानकर सीधा सीधी जानने के लिए है। अगर कोई निखंती की रेल सेल करने से ईगो आ जाता है, ईगो भर जाता है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, फिर भी उसको अपनी गलती कोई भी जन्म में उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। और करने के लिए विस्तार पूर्वक किताबों में लिखा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं अनुभूति के तौर पर उतरा कर ही बोलने वाली की सच्चाई प्रकाशित होती है। तो देखिए, अष्टांगिक मार्ग के लिए हम क्रम बताने से, देखो पहले तो हम लोगों ने इसके बारे में बताइए धम्म का नेचर, उसको क्या, ये जो 6 दृष्टिकोण वाला जो लोग होता है, इसको क्या मार्ग है न मार्ग है, उसको क्या लेना देना है। ये 6 प्रकार के लोग होते हैं। नास्तिक लोग होते हैं, अहेतु का दृष्टि वाला लोग होता है, अकरणीय दृष्टि पाप पुण्य नहीं मानने वाला लोग है, मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं मानने वाला लोग है। नास्तिक लोग ध्यान समाधि त्याग मुक्ति मोक्ष को नहीं मानने वाला लोग है। और ये कमस का दृष्टि यानी केवल अपने फायदे के लिए कर्मों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन और जाति धर्म के लिए मानता है, लेकिन वो कर्म पुण्य कर्म को नहीं विश्वास करता। और ये ईगो भरकर बोलता है मुझे समझता। ऐसे 6 प्रकार के दृष्टि वाले को क्या करने का है, मग कौन सा भी रहो, उसे कोई लेना देना। ऐसे लोग दुनिया में होता है। फाइनली कौन से, अपने परिवार में होता है, पति पत्नी में भी, दोनों में कोई ऐसे पालन करने दृष्टिकोण वाला लोग होता है, उसको ये पुण्य कर्म रुचता नहीं। ये संसार का रीजन है, ऐसा आपको जानना है। अगर अष्टांगिक मार्ग का पूरा क्लियर जानना है तो ये लोग ऐसे होते हैं। तो ये भला देर सबर विश्वास करे तो आ सकता है, लेकिन ईगो भर कर रहे तो नहीं आ सकता है। अहेतु का बोला जाता है, इसलिए अहेतु का दृष्टि वालों को धर्म सवेग नहीं होता है। जितना श्रमण लोगों को, प्रज्ञावान लोगों को, श्रद्धावान लोगों को धर्म का सवेग होता है, वैसा इस तरह का ये लोगों को सवेग नहीं होता है। फिर दूसरा होता है कुशला धम्मा। कुशला धम्मा में अलोभ अद्वेष हेतु है। और ये 2 पुण्य तो कर्म करने वाले हैं, लेकिन इस संसार में दृष्टि से बटा जाता है। एक लौकिक दृष्टि वाला है, लौकिक दृष्टि वाला है। अभी लौकिक दृष्टि वाले का बजट देखो, ये लोग 18 प्रकार के शास्त्रवादी होने से या 44 प्रकार के आत्मवादी होने से कोई तो भी एक सिद्धांतों पर उसका वाला समाज खड़ा होता है, उसके संप्रदाय होता है, और उसके सत्पुरुष ऐसे फॉलोअर्स होते हैं। ये संसार में होता है। बाकी तुम अपने में क्या जानता है नहीं जानता है इसके बाद में, तो ये कोई तो भी शास्त्र बनाने वाला है संसार में, ऐसा मान बैठता है, या कोई तो भी आत्मा नाम की वस्तु संचालन करने वाली ऐसा मान बैठता है। तो उसमें जो मार्ग होते, सिद्धांत होते, उपासना करने के, अनुपालन करने के, मेडिटेशन करने के, आलंबन होते, फिर उसको उन्नति के लिए दौड़ा जाता है, सभ्यता प्रकाशित होती है, समाज होता है उसके। तो इसमें अन्य मार्ग होते हैं, क्योंकि उसके सिद्धांतों में बहुलीकरण होता है। कोई कैसा मानता, कोई कैसा मानता है, कोई आत्मा मानता, कोई नहीं मानता है, कोई ये है, कोई ये बड़ा है, कोई ये बड़ा, ऐसा करके मानने वाले अन्य मार्ग होते। किसके? लौकिक धर्म में अन्य मार्ग होते। मानता तो सबको बोलता है, सबने एक ने बनाया, लेकिन झगड़े वही करता है अपने अपने, चाहे वो एक पंथ को हो, अपने एक धर्म को मानता है, लेकिन झगड़े वही करता है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग फिर झगड़े क्यों करता है, क्योंकि वह प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं। तो इन कारण यहाँ अन्य मार्ग होते। तो अन्य मार्ग, अभी ये लौकिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लौकिक दृष्टिकोण वाला भी लोग होता है संसार में, जिसे समान दृष्टि होती है। तो ये 4 परमार्थिक धर्म वाला चित्त चेतासिक रूप निबान, ये परफेक्टली, ये पूरा साइंस होने से उसना क्लियर बाय क्लियर एक अष्टांगिक मार्ग होता है, एक ही मार्ग होता है। स्वाखातो भगवता धम्मो अष्टांगिको अरियो पतो जनानो, एक ही मार्ग सुविख्यात होता है अष्टांगिक। कौन मानेगा? जो कोई मनुष्य आर्य विनय से विनीत होकर आर्य दृष्टि से परिचित है, आर्य सद्धम्म का सिद्धांत से परिचित है, वो मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग मालूम है। और ये अष्टांगिक मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो देखो हम समझाने का प्रयास करते। तो ये अष्टांगिक मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से धर्म आते हैं? सम्मा दिट्ठी,
अभी समाधि बोले को फुकट की नहीं होती है, उसको ये दृष्टि वाले को ज्ञान होना चाहिए, लौकिक दृष्टि वाले अहेतु का दृष्टि का ज्ञान होना चाहिए, लौकिक दृष्टि का ज्ञान यथाभूत होना चाहिए। बाद में लोकत्व होने का ज्ञान होने के बाद भी उसका रूप बरोबर परफेक्ट मालूम हो जाता है। तो असम्मादिति मार्ग मालूम हो जाए तो सम्मादिष्टि को मालूम है उसको। देखो उसको ये मालूम होने से, ये लौकिक दृष्टि मालूम होने से, लोकत्व दृष्टि को मालूम हो जाने से सम्मादिष्टि है। अभी सम्मादिष्टि है, अगर सम्मादिष्टि है तो सम्मा संकल्प हो जाएगा। अगर सम्मादिष्टि नहीं तो संकल्प कैसे सम्यक हो जाए, लौकिक भी हो जाता है। तो इसी कारण अगर सम्मादिष्टि है, इसी कारण अष्टांगिक मार्ग में पहला सम्मादिष्टि है, ये मानना ही पड़ेगा। जो लोग सिद्धांतवादी है वो मानते हैं अगर अष्टांगिक मार्ग में सम्मादिष्टि पहला है तो दृष्टि बगैर वो चक्र घूमता ही नहीं, उसकी कोई भी कर्म सम्यक नहीं बन जाता। सम्मादिष्टि है तो सम्यक संकल्प हो जाएगा, सम्मादिष्टि है तो सम्मा वाचा हो जाएगा, सम्मादिष्टि है तो सम्यक कर्मांत हो जाएगा, सम्मादिष्टि है तो सम्मा आजीव हो जाएगा, सम्मादिष्टि है तो सम्यक व्यायाम कर सकता है, सम्मादिष्टि है तो सम्मा सती हो जाएगी, यानी विपස්සना सती पठान हो जाएगा। सम्मादिष्टि नहीं तो कैसा हो सकता है? सम्मादिष्टि है तो सम्मा समाधि हो जाएगी। इसमें जो मार्ग समाधिष्टि सब ऊपर कहा है कि हर कोई कर्म लौकिक भी सिद्धांत पे करते हैं, लौकिक सिद्धांत वाले भी करते हैं और लोकोत्तरी सिद्धांत वाले भी कर्म करते हैं, लेकिन विशेष रूप से समाधिष्टि को आगे रखा है। अभी क्या करता है आजकल का लोग, नहीं हमने भंग ज्ञान हो गया हमारा, अभी समाधिष्टि हमारी आगे हो जाएगी उत्पन्न। भंग ज्ञान होने के बाद ही समाधिष्टि हो जाती। ऐसे वाद लड़ाने वाले हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। तो बुद्ध ने ये समाधि के ऊपर क्यों रखा है? और ये अष्टांगिक मार्ग 3 स्कंदों में विभाजित हो जाता है शील समाधि प्रज्ञा में, उसके अंग अंग क्यों है और उसके लिए कौन कौन सी दृष्टि में आता है, ये सब क्लियर क्यों किया है। और बुद्ध का वचन ऐसा है कभी क्या पहले भंग ज्ञान करो, भंग ज्ञान करने से समाधि हो जाती। तो देखो सतिपटान में कथमाच साभिक्कवे सम्मादिति योको बुक्कवे दुख न्यानं दुख समुदयानं दुख निरोधयानं दुख निरोधगामिनी पटिपदायानं, ये 4 प्रकार का ज्ञान होने से समादृष्टि है। अगर पटिपदा का ज्ञान है तो ये पटिपदा है, और पटिपदा होने से शील समाधि स्कंद में डिवाइड हो जाता। तो शील में आने वाले धर्म कौन से, समाधि में आने वाले धर्म कौन से, और प्रज्ञा में साक्षात्कार के विपස්සना के धर्म कौन से। कितना क्लियर है। बोलने वाले के लिए जब चलता है व्यवहार बहुलीकरण हो जाता है तो लोग बोलने वाले निर्माण हो जाता है, जब बोलने वाले का बहुलीकरण होता है तो सच्चाई लुप्त हो जाता है। ये सिद्धांत होता है। अगर समझो 100 लीटर दूध है, इसमें थोड़ा नमक का ढेला डाल दिया, नमक का पूरा दूध फट जाएगा। ऐसा ये अष्टांगिक मार्ग का जो क्लियरिटी है, थोड़ा भी उधर चेंज किया तो पूरे रूट बदल जाता है। तो सुनने वाले भी संसार में होते हैं और करने वाले भी होते हैं। लेकिन मैं ये वाद करता हूं, अगर आपका उद्देश्य है मुक्ति का, अगर आप बुद्ध धर्म पर श्रद्धा करता है तो आप लोगों को ये समझना चाहिए रुचता है क्या नहीं सुचता है, तो आपको देखना है। बाकी संसार में तो बहुलीकरण होने से लोग कोई भी कौन सा भी ध्यान करता, कितने ध्यान करने वाले लोग हैं, कितने लोग विपස්සना करने वाला है। तो वास्तविक क्या होता है ये देखने के लिए ये अष्टांगिक मार्ग होता है। तब अभी अष्टांगिक मार्ग जब घूमता है ये 3 कंधों में विभाजित होता है। जैसे समादिति सम्मा संकल्पो, ये प्रज्ञा के क्षेत्र में आएगा। देखो प्रज्ञा के क्षेत्र में, और सम्मा वाचा सम्मा कर्मा सम्मा आजीव शील खंडा में आएगा, जो प्राथमिक सामाजिक व्यवस्था में 10 पुण्य कर्म आते हैं शील खंडा में। और प्रज्ञा के केंद्र में विशुद्धि मार्ग आता है। ये समाधिति सम्मा संकल्पो ये प्रज्ञा के क्षेत्र में डिवाइड होकर ये आता है विशुद्धि मार्ग में, मार्ग का साक्षात्कार में अरंतों के कैटेगरी में आता है। और जो सम्मावाचा सम्मा कर्मांत ये शील खंडा में आता है। शील खंडा में आएगा तो ये परियति धर्म में पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी परियति धर्म सामाजिक व्यवस्था में सभी सार्वजनिक लोग करने वाले धर्म होते, पूजा वंदना भावना पठन पाठन। और फिर समाधि रहे, जब वो शील खंड परिपूर्ण हो जाएगा तो विपरिणाम से समाधि हो जाएगा। समाधि खंड में आता है सम्यक व्यायाम सम्मा सती सम्मा समाधि।
अगर समाधिष्टि है तो सम्यक व्यायाम करेगा, समाधिष्टि नहीं तो सम्यक व्यायाम कैसा कर सकता है? कितना कितना क्लियर होता है, किसके लिए? उजू दृष्टि वाले के लिए। तो पहले शील खंडा में आएगा, बाद में समाधि खंड में आएगा और बाद में प्रज्ञा खंड में आएगा। यानी अष्टांगिक मार्ग 3 स्कंद में डिवाइड होकर, पटिपदा में डिवाइड होकर 3 स्कंद में बटा जाता है, शील समाधि प्रज्ञा। ये सुविख्यात है, जो धर्म का अनुपालन करने वाले सुविख्यात है। तो शील खंडा में, समाधि खंडा में, प्रज्ञा खंडा में। तो ऐसा तो कोई किताबें नहीं है, पहले प्रज्ञा है, बाद में शील है, बाद में समाधि है, ऐसा तो नहीं होता। अगर बोलने वाला जो धर्म का अनुपालन करने वाला है, जो उसको मालूम है शील समाधि प्रज्ञा, ये 3 स्कंदों में अष्टांगिक मार्ग डिवाइड होता है। तो पहले शील खंडा, जैसे कि समझो एग्जाम्पल बताता, कोई बोलता है नहीं अभी हम लोग साक्षात्कार करेगा, भंग ज्ञान करेगा और बाद में हम लोग ना पारमिता का अभ्यास करेगा, अभी ये जन्म में प्रज्ञा का हम पारमिता करता है। ऐसा कभी हो सकता है? पहले आम का फल खाएगा और बाद में पेड़ लगाएगा, ऐसा नेचर तो नहीं होता। तो क्या बुद्ध का सिस्टम कैसा है? तो कोई जानने वाला है तो जान सकता है, नहीं जानने वाला है तो कैसा जान सकेगा? तो देखो, शील खंडा में, समाधि खंडा में, प्रज्ञा खंडा में पहले साक्षात्कार होता है क्या? पहले पुण्य कर्म होना चाहिए, पहले पुण्य कर्म होना चाहिए, ये सब लोग मानेंगे। और सब पुण्य कर्म के बाद समाधि होना चाहिए क्या? पहले साक्षात्कार ही होना चाहिए, पहले समाधि होना चाहिए, पुण्य कर्म, समाधि, समाधि के पास साक्षात्कार, प्रज्ञा के क्षेत्र में साक्षात्कार होगा। इसी कारण क्रम बाय क्रम है शील समाधि प्रज्ञा। अभी समझदार लोगों के लिए समझाने के लिए ये भी त्रिपिटक में एक उदाहरण है। जैसे कोई, ये कमल का पौधा है, ये भी कमल का पौधा है, ये भी कमल का पौधा है, लेकिन उसमें क्वालिटी अलग 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 है। वो कैसी? ये कमल का पौधा अभी पानी के नीचे है, या तालाब है पुष्करणी, वहां के जो कमल उगा है वहां उसके 2 पत्ते डांगे अगर अंकुरित हुआ है तो फिर भी वो पानी के अंदर है। ये इसी कारण वो शील खंडा जैसा है, ये अभी अंकुरित होने वाला। फिर दूसरा खंडा, जैसे कोई बढ़ गया फिर भी पानी के ऊपर नहीं आया है, पानी के मध्यम सतह पर अभी पानी में है, थोड़ा बड़ा होने से तो ये पानी में है। वैसी समाधि का खंडा है, शील के बाद समाधि। और तीसरा प्रज्ञा है, प्रज्ञा है तो ये पानी के ऊपर आ गया और फुल हो गया, तो ये प्रज्ञा के क्षेत्र में। तो ये होने का क्रम है क्या? नहीं है? ये त्रिपिटक में उदाहरण है क्या? नहीं है? वैसे ही कोई मनुष्य शील समाधि प्रज्ञा से गुजर जाने से साक्षात्कार होगा क्या? नहीं होगा। अभी लोगों को इसे कोई लेना देना नहीं होता है, डायरेक्ट लोग आनापान करे, आनापान करने के अतिरेक करने से, प्रतिवेद से अपना भंग ज्ञान का आलंबन करते लेते हैं और भंग ज्ञान करवाने के बाद बोलता है हम लोग बाद में पारमिता का अभ्यास करेंगे। कितना लोग हमारे पास आके कितने वाद विवाद लड़ाते हैं, हम नहीं चाहता उन लोगों के साथ मिलना, लेकिन आते हैं लोग, आते रास्ते में गुजरते आते हैं, बुला कर ले जाता है, वाद ऐसा लड़ाता है। अगर हम लोग चाहता है प्रज्ञा का करता है तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई तो सिद्धांत तो मालूम होना चाहिए, तो मालूम नहीं होता है। तो इसी कारण हम लोग बोलता है वाद विवाद मत करो, समझौता करो, अपने में समझौता करके रूट को देखो, और रूट को देखने से आपका फायदा होगा। काहे दुर्गति करता है? क्योंकि उसके भी परिणाम से असदनी में भी उत्पन्न होता है ज्यादा निखंतिका रेल सेल करने से। तो बोलते हैं हम तो सुने हैं ऐसा। अरे सुने हैं, लेकिन तुमको मालूम है क्या ऐसा? तो मालूम नहीं है। तो ये संसार में बहुलीकरण होने से ऐसे हो जाता। न जाने कितने देश का लोग विपसना करता है, कितने भिक्षु संगम में विपसना शिक्षा देता है। तो क्लियर देखना चाहिए। तो देखे, ये अष्टांगिक मार्ग का हम लोग गंतव्य स्थान बताया। अभी अष्टांगिक मार्ग में ये शील खंडा में कितने धर्म आते हैं, समाधि खंड में कौन से आता है और प्रज्ञा के क्षेत्र में कौन से आता है, ये बताएंगे। बाद में हम लोग समाधि बोले तो ध्यान को बताएंगे, तब लौकिक ध्यान, लोकोत्तर ध्यान कैसा होता है, ध्यान कैसा होता है, और फिर विपसना के लिए जो कॉमनली जो आनापान लगता है, तो कौन सा आनापान विपसना के लिए होता है, ये समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग ये शील खंडा में, समाधि खंडा में कौन कौन से धर्म आते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं।